बीजेपी के एक नेता को कैसे उनकी नफरती सोच की वजह से स्थानीय लोगों ने जबरदस्त तरीके से सुनाया, कैसे बीजेपी के नेता की नफरत के जवाब में स्थानीय लोगों ने मोहब्बत का पैगाम दिया। दोस्तों, कंबल ना हो गया कोई 20-25 बीघा जमीन हो गई। मतलब बीजेपी के एक नेता ने तो ऐसी घटिया और बेकार हरकत की है कि आप सोचेंगे तो आपको सच में दुख होगा। दोस्तों, बीजेपी के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। छोटा सा वीडियो आप देखिएगा। इसमें बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कंबल बांट रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जब वो कंबल बांट रहे हैं तो उन्होंने लोगों से पहचान पूछ ली। तो वहां जो महिला बैठी थी उन्होंने अपनी जो पहचान बताई, उससे पता चला कि वो महिला मुस्लिम समुदाय से है। तो उसके बाद बीजेपी के पूर्व सांसद का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और वो महिला से तू हट हट करके निकलने को बोलने लगे कि जो लोग मोदी जी को गाली बकते हैं उनको यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं, उनको कंबल नहीं मिलेगा। उनको वहां से भगा दिया। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ पादे में ना मध्य रुक। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मेरे नहीं है बुरा माने भला मान नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए ना, कहीं गांव में बुरा लगा किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता आज ले जाओ, अरे ले जाते नहीं गए बनाने मेरे को भाई, मेरी साफ बात है। इसलिए आप जो आप इधर वाटो, आप इधर। दोस्तों, ये जो महिला है इन्होंने अपना नाम सकुरान खान बताया। तो बीजेपी के जो नेता हैं उनका खान सुनते ही उनका पता नहीं 7वें आसमान पर गुस्सा पहुंच गया। उन्होंने इस महिला को उठाकर यहां से भगा दिया। पहली बात तो मेरा ये बीजेपी के नेता से कहना है, इतना भी क्या अहंकार, एक कंबल ही तो है। एक कंबल ना हो गया किसी की किस्मत हो गई कि आपने किसी को उठा दिया। पहली बात तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि दान इतना गुप्त हो कि एक हाथ को पता ही ना चले कि दूसरा हाथ दान कर रहा है। दान का बिल्कुल बेसिक उसूल ये है कि आपके बगल में बैठने वाले भी आदमी को पता ना चले कि आपने दान कर दिया है। इतना गुप्त दान होता ही गुप्त है। और दोस्तों, यहाँ मोदी जी का नाम पर लोगों को भगाने वाले ऐसे बकायदा पूरा कंबल बांटने का कार्यक्रम चला रहे हैं। चलिए, नेता नगरी में तो सबको ही करते हैं, तो नेताजी कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम इतना तो लिहाज रखते। किसी महिला से बात कैसे करनी है, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये तो बेसिक मतलब डिसेंसी है। दोस्तों, इसका जो रिएक्शन था ना वो बड़ा गजब था। रिएक्शन ये हुआ कि बीजेपी के सांसद की वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो स्थानीय लोग थे ना वहां पर हिंदू समुदाय के, वो खड़े हुए और उस परिवार के पास गए और उनको कंबल दिया और बीजेपी के सांसद को वहीं पर खड़े होकर एक वीडियो बनाकर संदेश दिया कि हम यहाँ छत्तीस बिरादरी पूरे भाईचारे के साथ रहती, यहाँ आकर हमारा भाईचारा मत बिगाड़िए, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में इस तरह का भेदभाव मत कीजिए। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं। लेकिन बात स्वाभिमान की थी, आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो की चर्चा कम हो रही है, नेताजी वाली वीडियो की ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इसके जरिए मैं हमारे समाज में एक बदलाव की ओर आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, पिछले 11.5-12 सालों से यही चल रहा है इस देश में। हिंदू मुसलमान के नाम पर मतलब ऐसा बंटवारा कर दिया गया ना समाज का, जिसको पाटने में न जाने कितने दशक लग जाएंगे। लेकिन एक और बदलाव हुआ है कि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। आप सोशल मीडिया में देखिए, इस तरह का कोई भी आपको दोस्तों इंस्टाग्राम में रील दिखाई देगा जहां हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हमारे साथ में हैं। कोई ऐसी रील आपको दिखाई देगी जहां हिंदू मुसलमान, कोई फनी वीडियो आपको दिखाई देगी, आप उसी कमेंट बॉक्स में जाइएगा, भाईचारा ऑन टॉप, हिंदू मुसलमान एक, इंडिया विदाउट पॉलिटिक्स, अंधभक्त परेशान, इस तरह की मैसेजेस, इस तरह के कमेंट्स आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों, इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मोहम्मद दीपक भी है। दीपक कुमार, उत्तराखंड के कोटद्वार के दीपक कुमार, जिनसे आज राहुल गांधी ने मुलाकात भी की है, मैंने आपको वीडियो दिखाई। दीपक कुमार क्या है दोस्तों? दीपक कुमार एक जिम ट्रेनर थे।
अचानक से उन्होंने एक मुस्लिम भाई के लिए आवाज बुलंद की, उनके साथ खड़े हुए और कहा कि मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकाना पड़े। और मतलब उनके लिए बजरंग दल से लड़ गए अकेले, कहते हुए कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। उनके कहने से कोई मोहम्मद दीपक तो वो बन नहीं जाएंगे, वो सनातनी है, वो सनातनी ही रहेंगे, वो तो बजरंग बली के कट्टर भक्त हैं। लेकिन अपने आसपास रहने वाले एक बुजुर्ग मुस्लिम भाई को बचाने के लिए दीपक मोहम्मद दीपक बन गए। उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई बहुत जबरदस्त, लेकिन ट्रोलिंग के बीच आप मोहम्मद दीपक की पॉपुलैरिटी देखिए दोस्तों। जिस वक्त दीपक कुमार के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके हार्डली ज्यादा इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोवर नहीं थे, 1 लाख फॉलोवर भी शायद मुश्किल से होंगे, और अब उनके 1 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं जस्ट इन 1-2 मंथ्स, 1-2 महीने के अंदर हुआ है सब कुछ। हालांकि इसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ी है। सुनने में आया है कि उनके जिम में लोग मेंबरशिप कम ले रहे हैं, लेकिन ये भी मैं देख रही हूं कि ऑल ओवर इंडिया लोग सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं कि हम चाहे उनके जिम में कभी ना जा पाए, लेकिन मेंबरशिप लेकर हम दीपक को सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी ने भी आज कह दिया आपके जिम में आएंगे और मेंबरशिप लेंगे आपकी जिम की। ये क्या है? दीपक कुमार कोई कांग्रेस पार्टी के नेता तो है नहीं, अब आज आने वाले वक्त में बन जाए अलग बात है, लेकिन जिस वक्त एक कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त तो वो कोई नेता नहीं थे ना। उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का फैसला लिया, अपने संयम से फैसला लिया। उनको लगा कि ये तो हद ही है यार, मेरे घर के बगल तक ये परपंच आ रहा है हिंदू मुस्लिम का, मैं अपने मोहल्ले को खराब नहीं होने दूंगा, और उन्होंने स्टैंड लिया एक मुस्लिम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के वक्त में हर आदमी इस तरह के पचड़े से बाहर भागता है। अगर किसी मुस्लिम के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो भी रहा है, वैसे तो हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी बोलने से डरते हैं कि कौन पचड़े में पड़े। ऐसे में कोई हिंदू खड़ा हो जाए, ये बताता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की हमारे समाज में कितनी भी घाई पैदा कर दी जाए, जो एक्चुअली में भाईचारा ऑन टॉप है ना, वो टॉप है। मतलब वो जो हमारा जो एक रचा बसा एक गुथा हुआ समाज है ना, आप उसको नहीं निकाल सकते, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता दोस्तों तो आज भी दिवाली में मुस्लिम भाइयों के घर में भले ही पूजा अर्चना ना होती हो, लेकिन घर सबके सजते हैं, उनके घर में भी सफाई होती है, उनके घर में भी अगर कोई मिठाई देता है तो वो पलट कर अपने हिंदू भाइयों को मिठाई देते हैं, ईद में अपने हिंदू भाइयों को खीर खिलाने के लिए बुलाते हैं। इसको कोई भी नेता नहीं बिगाड़ सकता, इसको कोई भी पॉलिटिक्स नहीं बिगाड़ सकती। और जिस तरह से अब पब्लिक खुद सामने आ रही है, ये जो लोग इस मुस्लिम समुदाय के घर गए कंबल देने के लिए और बीजेपी के पूर्व सांसद को जवाब देने के लिए, इनको क्या फर्क पड़ता अगर ये नहीं जाते तो। लेकिन इन्होंने खुद ही तय किया कि हम हिंदू हैं, इतने सालों से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं इस इलाके में, कोई बीजेपी का नेता आएगा और यहां पर किसी में भेद करके उनको उठा देगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इनके ऊपर तो किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई, सबने बस बीजेपी के पूर्व सांसद पर ही वीडियो बनाई और उन्हीं की आलोचना की। शायद मैं ही हूं जो इस तरह की वीडियो बना रही है, लेकिन दोस्तों मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि समाज में एक बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव उन लोगों को परेशान कर सकता है जो चाहते हैं कि ये बदलाव ना आए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।